तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के कथित बागी सांसदों द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को समर्थन देने सभी दावों के बीच पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने वायरल हो रही सूची को पूरी तरीके से फर्जी और मनगढ़ंत करार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी द्वारा राजनीतिक भ्रम पैदा करने और तृणमूल कांग्रेस में दरार दिखाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल ही के दिनों में टीएमसी के भीतर मतभेद और कथित असंतोष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया था कि पार्टी के 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सूची में टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं और चर्चित सांसदों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दावों का प्रतिक्रिया देते हुए कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने दावा किया है कि सूची में शामिल कई सांसदों ने किसी भी दस्तावेज या प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया है। आजाद ने कहा कि पार्टी ने फूट डालने की कोशिश नाकाम हो चुकी है और तथाकथित ऑपरेशन लोटस जो है वो विफल हो चुका है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वायरल सूची बीजेपी की ओर से जारी की गई है, एक फर्जी सूची है। उनके अनुसार जिन सांसदों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं उनमें से कई नेताओं ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार झूठी सूचनाएं फैलाकर राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कीर्ति आजाद ने भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि नेताओं को बहलाने फुसलाने कर राजनीतिक प्रलोभन देने और जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाने की जैसी रणनीति जो है वो अपनाई जा रही है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि जिन संख्या बल का दावा यहां पर किया जा रहा है वो वास्तविकता से कोसों दूर हैं। उनके अनुसार कथित बागी गुट के पास 20 सांसदों का समर्थन ही नहीं है और पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, इसलिए पार्टी को कमजोर दिखाने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल सूची में टीएमसी के कई सांसदों के नाम शामिल होने का दावा किया गया है, लेकिन अब तक इनमें से किसी भी सांसद या पार्टी नेतृत्व की ओर से एनडीए को समर्थन देने संबंधी कोई भी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है। ऐसे में वायरल दावे की सत्यता पर सवाल बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उठापटक के बीच इस तरह की अटकलें राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकती हैं। फिलहाल टीएमसी नेतृत्व इन दावों को जो है खारिज कर रहा है और पार्टी में किसी बड़े विभाजन की संभावना जो है उससे भी इनकार यहां पर किया जा रहा है।